हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। तो आज अपन लोग रिमाइंडर थ्योरम के अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज अपन लोग बात करेंगे इसमें एडिशन और टोशन मेथड पर बेस्ड, और वो सारे प्रश्न अपन लोग आज से स्टार्ट करेंगे जो कि रिमाइंडर थ्योरम के पूछे गए हैं और बहुत कठिन प्रश्न हैं जो आज तक में भी शायद किसी ने ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब पर पढ़ा ही नहीं है। चलिए देखिए एक चीज़ मैं आपको, चलो छोड़ो उस चीज़ पर बाद में बात करेंगे। तो देखिए एडिशन पे बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम, काफ़ी आसान होती है ये भी। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा 7 + 8, इसमें आप लोग भाग दे रहे हो 6 का, आपको शेषफल बताना है। तो देखिए कल जैसे अपन ने प्रश्न किया था बिल्कुल उसी हिसाब से प्रश्न होगा। मतलब इन दोनों को या तो आप जोड़ लो पहले, तो 7 और 8 कितने हो गए 15, भाग लगा रहे हो आप 6 का, तो 6 दूनी 12, बच कितना जाएगा 3। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा तरीका, आप सभी को पता है कि 6 का अपन इसमें अलग अलग भाग दे सकते हैं, यानी कि 7/6 और ये 8/6। अगर मैं इसमें भाग लगाता हूँ तो यहाँ से 1 बचेगा, इसमें भाग लगाता हूँ तो यहाँ से 2 बचेगा और मेरा आंसर होगा 3। समझ में आ रही है आपको बात। अब देखिए इस पे बेस्ड प्रश्न जो आते हैं वो एक तो नॉर्मली ये वाला प्रश्न आता है जैसा अपन ने कल किया था कि 251 + 153 + 356 + 752, और इसमें आपसे 25 का डिवाइड लगाने को बोलेगा। तो ये तो काफ़ी आसान है, आप सभी को पता है कि 25 से यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे आपको पता है 150 है तो 3 बचेगा, यहाँ पे आपको पता है कि 56 यानी कि 50 के नज़दीक है, 6 ज़्यादा है तो 6 बचेगा, यहाँ पे सेम 2 बचेगा, और आप लोग इसे जोड़ दोगे सीधा अपना आंसर 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये तो बेसिक प्रश्न है, ये आप सभी को आता है, इस पर अपन बात नहीं करेंगे। अपन एक 10 की थ्योरी पहले समझते हैं, फिर अपन एडिशन वाले जो भी अपने प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को अपन एक साथ से सॉल्व करेंगे। देखिए जब 10 की किसी भी पावर में अपन 6 का डिवाइड देते हैं तो हमेशा शेषफल 4 बचता है अपने सामने। जैसे आप अगर 10 में भाग लगाओगे 6 का, तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो 4 आएगा। आप अगर 100 में 6 का भाग लगाओगे, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी शेषफल आपका 4 ही आएगा। अगर आप लोग 1000 में 6 का भाग लगाओगे तब भी आपका शेषफल 4 ही आएगा। ये 10 की पावर 3 है। ऐसे ही 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 में जब आप 6 का भाग लगाओगे तो शेषफल आपका 4 ही आएगा। मतलब 10 की किसी भी पावर में जब अपन 6 का भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 4 बचता है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे कि ये प्रश्न है, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, आप सभी ने देखा भी होगा। 10 की पावर 3 +... प्लस 10 की पावर 50, और इसमें डिवाइड देने को बोलेगा वो 6 से कि 6 का भाग लगाइए और इसे शेषफल अपन को बताना है। तो भैया देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी रहती है। आप सभी को पता है कि यहाँ डिवाइड 6 का लग रहा है, मतलब इन सबके नीचे 6 है, और इन सब के नीचे 6, तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1/6 प्लस 10 की पावर 2/6 प्लस 10 की पावर 3/6 प्लस ... 10 की पावर 50/6। आप सभी को ये भी पता है कि 10 की किसी भी पावर में अपन 6 का डिवाइड लगाते हैं तो हमेशा शेषफल 4 बचता है। तो यहाँ से 4 बचेगा, सेम यहाँ से भी 4 बचेगा, सेम यहाँ से भी 4 बचेगा, और इसी प्रकार 4 बचता हुआ जाएगा, और 4 कहाँ तक जाएगा 50 तक। अब 2 तरीके होते हैं आपके सामने। पहला तरीका, आपको पता है कि यहाँ पे अपन 6 का भाग लगा रहे हैं और इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 से बड़ा नंबर आएगा, मतलब 6 से फिर से भाग देना पड़ेगा। तो आपने जैसे फैक्टोरियल में पढ़ा कि 6 से कटने वाला नंबर जहाँ भी बन जाए उसे काट दो। जैसे 4 और 4 8 और 4 12, 12 6 से कट जाता है तो ये 3 नंबर कट जाएंगे। अब ये 3 के स्लॉट कटेंगे तो ये 3 के स्लॉट 48 तक कट जाएंगे। 10 की पावर 49 और 10 की पावर 50 बचेगा। या आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो इस तरीके को छोड़िए, आप तो सिंपली एक और तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो 4 है ये कितनी बार बचा। तो आप लोग कहोगे कि सर 50 बार बचा, तो 4 × 50 यानी कि ये सब जुड़ के 200 होगा, और मैं 200 में क्या करूँगा 6 का भाग लगा दूँगा। 6 × 18, बच कितना जाएगा 2 0, 6 × 18, 2 अपने प्रश्न का उत्तर है। समझ में आ रही है बात।
आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक और प्रश्न से आपको समझाता हूँ इसी चीज़। जैसे अगले वाले प्रश्न में अपन लोगों ने यहाँ 50 की जगह 100 कर दिया। अब आपको पता है आप 6 का भाग लगा रहे हो तो आप सेम लिखोगे 10 की पावर 1/6 प्लस 10 की पावर 2/6 प्लस 10 की पावर 3/6 और इसी थ्योरी के साथ अपन लोग जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 10 की पावर 100/6। अब आप सभी को पता है कि यहाँ से 4 बचना है, यहाँ से 4 बचना है, यहाँ से 4 बचना है और ये 4 हर केस में बचता हुआ 10 की पावर 100 तक बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो 4 है ये कितनी बार बचा? तो आप लोग कहोगे सर 100 बार बचा, तो मैं करूँगा 4 गुना 100 और अपना कितना आ जाएगा 400 और इस 400 में मैं भाग लगाऊंगा 6 का, 6 6 36 बचेगा कितना 6 0। अब आप लोग फिर से भाग लगा, सॉरी 4 0 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 और ये 0, फिर से 6 में 36 बचेगा कितना 4। यही अपने प्रश्न का उत्तर है। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था, आपको पता है कि 12 पे 6 कट जाएगा तो ये कट गया पूरा और ये 3 3 के स्लॉट कटेंगे, 10 की पावर 99 तक पावर ख़त्म हो जाएंगी, बचेगा 10 की पावर 100 जिसमें अपन लोग भाग लगाएंगे काय का 6 का, तो अपने पास शेषफल आएगा कितना 4। दूसरा ये था। अब अपन इसके आगे समझते हैं। तो देखिए अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे मैंने प्रश्न लिखा आप लोगों के सामने कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? ऑप्शन है अपने पास 1, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है अपने सामने 17। तो भाई देखो इसे कैसे करेंगे कि ये जो अपने पास टर्म दिया हुआ है ये निम्नलिखित है, यानी कि इनमें से किससे विभाजित होगा। तो ये एडिशन का काफ़ी सिंपल प्रश्न होता है रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से 4 की पावर 61 कॉमन ले लोगे। 61 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी जो पावर है उसी को अपन को बाहर निकालना है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और गिनती में लिखते हुए जाना है। जैसे 1, क्योंकि 61 से 61 पूरा कटेगा। अच्छा यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 61 का जब मैं 62 में भाग लगाऊंगा तो 1 बच जाएगा, तो 4 की पावर 1 यानी कि 4। और फिर जब आप 61 का 63 में भाग लगाओगे तो आपको स्वाभाविक है 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2 यानी 16। और ऐसे ही 61 का जब अपन 64 में भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, 4 की पावर 3 यानी 64। आप सभी को पता है यहाँ पे कि 4 और 1 हो गया अपना 5 और ये बनेगा कितना 80, क्योंकि 4 इस पर आ जाएगा 20, 20 और 80, 80 और 5 85, यानी 4 की पावर 61 गुना 85 बना अपने सामने। अब दोस्त आपको बस ये देखना है कि 85 इन चारों टर्म में से किससे कट रहा है। तो आप लोग कहोगे कि 17 से कट रहा है, क्योंकि 17 पंजे 85 और ये प्रश्न सॉल्व हो गया। एक और मैं ऐसा ही प्रश्न बताता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसे है कि 2 की पावर है 71, 72, 73 और ये 74। इसमें अपन लोगों को डिवाइड लगाना, अपन को बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे कटेगा। अपने पास ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 13। इसे 1 की जगह 11 करो, ठीक है। अब अपन को बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। ज़रा मुझे बताइए आप लोग कैसे करोगे कि सेम अपन लोग 2 की पावर 71 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे अंदर 2 बचेगा, यहाँ पे अंदर 2 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 73 में से 71 गए 2 बचा। 2 की पावर 2 मतलब 4। और आप जब इसका इसमें देखोगे तो 3 बार, यानी कि 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 15। तो 2 की पावर 71 गुना 15 आ गया। अब भाई यहाँ पे ये जो 15 है ये इनमें से किसी नंबर से नहीं कट रहा। तो अब अपन को क्या करना है कि इसमें से एक एक करके नंबर बाहर निकालेंगे। जैसे मैं इसे 2 की पावर 70 गुना 2 की पावर 1 गुना 15 लिख सकता हूँ, क्योंकि 71 का मतलब 70 धन 1 71। अब यहाँ पे ये तो 2 की पावर 70 का 70 है, लेकिन मैंने 2 का 15 से गुना कर दिया, तो 15 दूनी कितना हो गया 30। अब ज़रा देखो कि ये 30 किससे कट रहा है। 11 से कट रहा है नहीं, 9 से नहीं, 10 से कट रहा है, 13 से नहीं, तो 10 अपने प्रश्न का उत्तर हुआ। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। अब अपन अगला देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कुछ ऐसे है कि 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 में अपन लोग भाग लगा रहे हैं 19 का, तब आपको शेषफल बताना है। तो ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो 19 है ये
मैं इन दोनों के अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसे। ये अपन हर बार नहीं करेंगे क्योंकि अब अपन रिमाइंडर थ्योरम में एडिशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न करेंगे एक साइड से, और कुछ देर बाद इसमें टोशेंट स्टार्ट हो जाएगा तो टोशेंट मिस्ड क्वेश्चन और कठिन हो जाएंगे। तो मैं हर बार ऐसे अलग अलग नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको खुद समझना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे बताइए मुझे ये कितना कम है। आप लोग बोलोगे सर -4, तो ये -4 की पावर 23 होगा। प्लस ये कितना ज़्यादा है, तो आप लोग बोलोगे सर +4, तो ये +4 की पावर कितना है 23। अब मुझे ज़रा दोस्त एक बात बताओ, आपको लगता है इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है? क्योंकि -4 की पावर 23 को जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ नंबर मिलेगा, 4 की पावर 23 को जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो अपना आंसर क्या होगा 0। यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं अगला प्रश्न आप लोगों को बता, ये अगला प्रश्न तो देखिए अगला प्रश्न कुछ ऐसे है कि 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 अपन डिवाइड लगा रहे हैं 34 का। दोस्त आपको पता है कि यहाँ पे 3 और 5 में बिल्कुल भी वैसा रिलेशन नहीं है जैसा आपको इससे पहले वाले प्रश्न में देखने को मिला था। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि a की पावर n और प्लस b की पावर n, यानी कि जब पावर सेम हो और ये n जो है अगर ये ऑड हो तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा, यानी कि इन दोनों के जोड़ से ही डिविजिबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 90 को ऑड बनाना है। तो 90 को ऑड अपन कैसे बना सकते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे 2 का भाग लगा दिया, तो 3 की पावर 2, यहाँ बनेगा कितना 45, प्लस यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ भी कितना बनेगा 45। अब आपको दिख रहा है कि ये 45 ऑड नंबर है, ये भी ऑड है। अपन थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 9 की पावर 45 प्लस ये बनेगा 25 की पावर 45 और बटे में आ जाएगा आपका कितना 34। यहाँ पे इन दोनों को अपन को पता है कि n अगर ऑड हो चुका है तो इन दोनों का जोड़ इससे डिविजिबल होगा, तो इन दोनों को जोड़ के देख लो, तो ये 34 ही बन रहा है और नीचे भी 34 ही लिखा है, तो रिमाइंडर अपना 0 होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में आपको थोड़ा सा टोशेंट समझना पड़ेगा। उससे पहले टोशेंट मेथड आपका 2 तरीके से चलता है, एक तो प्राइम नंबर पर और एक अनप्राइम नंबर पर। जैसे अगर अपन बात करें प्राइम के टोशेंट के बारे में, तो प्राइम नंबर्स का जो टोशेंट रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 17 का टोशेंट बताइए तो आप लोग बोलोगे 16। मैं आपसे बोलूं 13 का टोशेंट बताइए तो आप लोग बोलोगे 12। मैं आपसे बोलूँगा कि 11 का टोशेंट बताइए तो आप लोग बोलोगे 10। मैं आपसे बोलूँगा कि 23 का टोशेंट बताइए तो आप लोग बोलोगे 22। यानी कि टोशेंट जस्ट एक कम होता है किसमें, प्राइम के केस में। और अगर अपन बात करते हैं जहाँ पे संख्या अभाज्य ना होकर भाज्य होती है तो वहाँ पे टोशेंट निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 12 का टोशेंट निकाल के बताइए, तो 12 को सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा 2 फैक्टर में, तो 4 और 3। अब इस 4 को भी आपको ब्रेक करना है किसमें, परफेक्ट, मतलब आपको लेना नंबर प्राइम ही है जो कि प्राइम होगा। जैसे 4 प्राइम नहीं है लेकिन 2 प्राइम है, ये 2 का स्क्वायर होता है। तो ज़रा ध्यान से समझना आप कैसे करते हैं कि इस 12 का आपको 12 लिख देना है गुना 1 माइनस 1/2 ये वाला, और 1 माइनस 1/3 ये वाला। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12 गुना ये बनेगा 1/2, ये बनेगा आपका 3 में से 1 गया 2/3, 3 से 1 कट जाएगा 4 बार, 2 से ये 2 बार यानी कि 4। यानी कि आप कहोगे कि 12 का टोशेंट 4 होता है, और ये 4 कुछ नहीं है, टोशेंट भी साइक्लिसिटी होती है। अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इन चीज़ों पे, नहीं तो काफ़ी समय लगेगा। अब ज़रा देखो मैं एक और प्रश्न से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा, तो दोस्त आप बोलोगे कि सर ये 3 और 5 है। अब इसे ज़रा टोशेंट में बदलो, तो 15 गुना 1 माइनस 1/3 गुना 1 माइनस 1/5, 15 गुना ये कितना बनेगा 2/3, ये कितना बनेगा 4/5, ये 15 है, ये कट चुका है, बचेगा कितना 8, यानी इसका टोशेंट कितना होगा 8। आई होप अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नंबर को कुछ नहीं करना, बस अपन को तोड़ देना है और उसका टोशेंट निकाल लेना है। किसमें, जब संख्या भाज्य होगी, यानी कि प्राइम नहीं होगी, और जब प्राइम होगी तब आपको पता है सिंपल एक नंबर कम उसका टोशेंट है। ठीक है, तो अपन इसके आगे प्रश्न करते हैं। जैसे अपने सामने प्रश्न है कि 13 की पावर 100 प्लस 17 की पावर 100 और बटे में है आपका 25। अब आप लोग अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसा ही प्रश्न अपन ने अभी भी किया था, a की पावर n प्लस b की पावर n। आपने देखा था कि अपन ने इससे n को ऑड बना लिया था, तो ये a प्लस b से डिविजिबल था। लेकिन इस केस में अगर आप ऑड बनाने बैठे तो आप बैठ जाओगे पेपर के अंदर। जैसे अगर आप 2 पावर करो तो 2 पे ये ऑड नहीं हो रहा दोस्त,
जब आप 3 पावर करोगे तब ये ऑड होगा, नहीं होगा, 3 से कटेगा ही नहीं। 4 करेंगे तब ये ऑड होगा, और 13 की पावर 4 और 17 की पावर 4 को अगर आप खोलने बैठे पेपर में तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब टोशेंट लगाएंगे। तो जरा देखना, 25 का टोशेंट मैं निकालना चाह रहा हूँ। 25 यानी 5 का स्क्वायर है, तो टोशेंट कुछ ऐसे बनेगा 25 गुना 1 माइनस 1/5। तो दोस्त ये बनेगा 25 गुना 4/5, 5 से ये 55 25, 5 चौक कितना बन गया 20। 20 इसका टोशेंट है। अब भाई टोशेंट कैसे निकाला जाता है, प्रश्न में कैसे लगाया जाता है उसे भी समझो। जैसे मैं इसे लिखूंगा 13 की पावर 100/25 प्लस इसे मैं लिख लूँ 17 की पावर 100/25। इस 25 से आपको कोई लेना देना नहीं है, अब आपको लेना देना 20 से है। क्या 20 से 100 कट रहा है? आप लोगों ने कहा सर पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है तो 13 की पावर 0 प्लस यहाँ 20 से ये भी 100 कटेगा तो 17 की पावर 0। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, शेषफल है अपना 2। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। टोशेंट में अभी और समझाता हूँ आप लोगों को, और अच्छे से ये क्लियर होंगी सारी ही चीज़ें, सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। बस आप समझते रहिए बोर्ड।